आप तो करते हैं ना जानवरों की सेवा देखभाल, और मैं उस खानदान से हूँ। हम जानवरों को मार के खाने वाले लोग थे। हमारे जो पुरखे गन है हमारे पास, हर एक चीज रखी हुई है। जो दिखे ज़ोरो जो हमारे पास जर्मन शेफर्ड रेस्क्यू हुआ था कुछ टाइम पहले, इनका कहना है कि ये डॉग उनका था, लेकिन पहले जैसे जब ये आए थे हमने इनसे प्रूफ मांगा था, फोटोज वगैरह या डिटेल जिसकी, वो उनके पास नहीं था। इस वजह से हमने ज़ोरो को एक अच्छे घर में अडॉप्ट करा दिया है। मेरा डॉग किसी को अडॉप्ट कैसे करवा सकते हैं? मैं उसकी फोटो मंगवाता हूँ आपको बता। सर, और आपने कहाँ करवाया उसको अडॉप्ट, वो मुझे दिलवा दीजिएगा। जहाँ अडॉप्ट हुआ है डॉग उसकी डिटेल मैं आपको क्यों दूंगी? उन्होंने अडॉप्ट किया है, उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डॉग तो हमने अडॉप्ट करा ये है। क्या बात है? सर मैंने आपसे प्रूफ मांगा था, मैंने जब आपको फोन किया था मैंने बोला था देखिए अगर आपने लेना भी है ना, न्यूटर सर्जरी करेंगे डॉग की, तब आपने बोला कि मैम न्यूटर सर्जरी करोगे फिर क्या फायदा, ये बात हुई थी आपसे मेरी। हाँ हाँ है ना? हाँ। देखिए मैं समझ रही हूँ आपको अभी नाराजगी रहेगी, गुस्सा आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बट डॉग सही सलामत है, अच्छे घर अडॉप्ट हुआ है। नहीं ऐसा नहीं। भैया आप तो पिछली बार भी आए थे ना, उस वक्त भी पहचाना नहीं था उसने आपको। बोल नहीं सकता है। तब भी कोई फोटो नहीं दी गई थी ना हमें। मेरे पास है इसकी फोटो, आप आई है ना, मैं बता रहा हूँ। मेरे चाचा रहते हैं, मेरे पता ना, उनके कैमरे में था, ये है इसकी फोटो में। दिखा जर्मन शेफर्ड तो एक तरीके के दिखते हैं ना, वो सिर्फ डॉग की फोटो है, मैं क्या बोलूँ आप। अच्छा एक मिनट बाहर जाके आया। यहाँ पे भी डॉग तो है ना, ही इज़ वेरी हैप्पी, हम लोग काफ़ी एक्टिव हो गया, खुश रहता है। कितने दिन हो गए जब से डॉग हमारे पास आया? करीब 22 तारीख को ये हमारे पास आया। आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? डॉग चाहिए हमें अपना। सर आपका अग्रेशन अपनी जगह ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपके घर का डॉग था, है ना? कई डॉग्स आते हैं हमारे पास ब्रीड वाले, कई डॉग्स गुम हो जाते हैं, उनके ओनर वापस आते हैं लेने कि भाई हमारा डॉग आपके पास आया क्या। पहले हम मिलाते हैं, अगर डॉग रिस्पॉन्ड करता है उस पर्सन के साथ तो वो 2 मिनट में वो डिसीजन होता है कि भाई डॉग इनका है। अच्छा। हमारा तो कोई फायदा है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई डॉग को हमने अडॉप्ट कराया तो हमें कोई पैसे दिए गए हैं। आई थिंक सर भी आ गए ना, सर से बात कर लेते हैं। आपका डॉग? हाँ जी हाँ जी आप कहते 10 साल से डॉग है, हाँ जी। कोई फोटो ही नहीं है डॉग के साथ, और फिर डॉग आपको पहचान नहीं रहा। आप एक बारी मेरी पोजीशन में आके देखिए कि हमारे पास इतने जैसे एनिमल्स आते हैं तो कोई प्रूफ तो चाहिए ना। जैसे हमारे डॉग्स हैं तो उनका हमने पट्टा डाल रखा है, पट्टे में मेरा नाम लिखा है, नंबर लिखा है, कल को खो जाए तो कोई खोज सके। तो अगर ऐसा नहीं है, कोई भी ओनरशिप का आधार ही नहीं है, तो फिर तो हम उसको अडॉप्ट ही कराएंगे ना। ये मुझे भेजेंगे, ये फॉरवर्ड कर दो कि हमारे को तो देखना है कोई हमसे गलती ना हो। हमारे गाँव प्रधान लिख के दे देगा, वो लिख के दे देंगे। और आप एमएलए से बोल दिया, एमएलए से लिख के दे देगा। सॉरी एमएलए साहब क्या? यानी आप एमएलए साहब का कुछ कह रहे थे? प्रधान का दिखा देते। प्रधान का कह रहे थे, मुझे सच में एमएलए सुना। नहीं एमएलए भी बोला है इसने। अच्छा, बोला है भी मैं प्रधान से खुलवा देता हूँ, किसी मोतबर से खुलवा देता हूँ। एमएलए से बोलो, एमएलए से भी जो खुलवा भी देता हूँ। पहचानता हो कि डॉग आपका है। मुझे पता है डॉक्टर का हाँ नंबर है। प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब ने करके गल ये कुत्ता मेरा है। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन जनाब बोल रहे हैं? सर मैं नेट से बोल रहा हूँ, वेटनरी में ना। अच्छा आप फार्मासिस्ट हैं या वहाँ डॉक्टर हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, इनका डॉग आप पहचान लेंगे जैसे आपको हम यहाँ पे ले आए? वैसे अब बड़े दिन हो गए देखे हुए। क्या बोल सकते हैं इसके मुँह नहीं पहचाने, ये भी तो चलो हमारी गलती होगी कोई इसमें। आप मुझे थोड़े दिन अच्छा। दीजिए, है ना, मैं करता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये पक्का गारंटी नहीं है अभी मिले या ना मिले। देखिए वो तो ठीक कह रहे हैं, अब हम आपको ऐसे कोई प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता ना, कि जो प्रॉमिस मुझे पता मैं रख ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँ, अगर आपको कुत्ते से प्यार है और वो अगर एक अच्छी जगह अडॉप्ट हो गया नहीं तो उसमें गलत क्या है? अच्छी जगह क्या वही बात आ गई ना तो नहीं ये गलत। हाँ ये गलत। सारी जगह कर दी। आप तो करते हैं ना जानवरों की सेवा देखभाल, और मैं उस खानदान से हूँ। हम जानवरों को मार के खाने वाले लोग थे, हमारे जो पुरखे। अपनी जगह जमीन है, सब कुछ है, गन है हमारे पास, हर एक चीज़ रखी हुई है। कुत्ते को कोई ऐसा नहीं भी खिलाते नहीं है या कुछ नहीं करते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बार बार भी कि किसी अच्छे घर पे। उनको ये लग रहा है कि क्या मेरा घर अच्छा नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपसे कंपेयर नहीं कर रहे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। नहीं मैं ये अब मेरी बात सुनिए, ये कैनल 4 फुट बाय 5 फुट का है ना। इस कैनल के मुकाबले हम कह रहे हैं कि किसी अच्छे घर में है, दड़बे में बंद नहीं है, ये कह रहे हैं आपको। आप गलत समझ रहे हो बात। 2-4 बार बोला है बाबा, लेकिन आप ये भी तो सोचो, इससे कंपेयर कर रहे हैं। मेरी तो पूरी कोशिश होगी डॉग जिनका है उनके पास जाए। अगर हमें वो जगह नहीं मिलती तो हम कैनल में रखें, उससे अच्छा है कि किसी घर में जाए।
मैं अच्छा कर बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं आना आप। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 100% आपके पास होगा, 50-50 चांस। मैं कोशिश करूंगा है, ठीक है। कर ले शुशु पार्टी कर ले, फिर हम अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी अभी न्यू सर्जरी हुई है ना, कुछ टूटने का डर रहता है, ठीक है। ये सिंघम है, सिंघम जो है उसकी फ्रंट वाली टांग थी, इसमें बाइट ट्रैप हुआ था, बहुत ही बुरी कंडीशन थी, तो कल हमने कर दी इसकी एम्पुटेशन सर्जरी। थोड़ा सा इसको आज ऐसा लग रहा होगा ना कि कुछ तो चीज़ है जो गायब हो गई है, इसको 2-3 दिन तो लगेगा। काफी शांत हो गया ये। आपका ऐसा लग रहा है ना शांत, बट हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। नवीन को थोड़ा सा डराता है, कल उसने साहिल को भी डराया है। अभिषेक तुमसे फ्रेंडली है ये? डरता है ये, इसको ये लगता है कि मैं इसको अगर हाथ लगाऊंगा, अगर मुझे पकड़ लिया है ना, आज से तो नहीं बोलता कुछ भी ये। आज ना ऐसे करके ट्राई करने में क्या जाता है। मैं करूँगा, मेरा ट्राई ना करते ना ये। ये लो वो वाला काम करना, बैठ मुझे मार। तो मूड का नहीं ना पता, ये लड़कों के साथ थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली है, ज्यादा नहीं। वही ना मेल ईगो। हाँ, ईगो आ जाता है इसके लिए। तेरे में भी होना ना। यहाँ सिंघम बाय। झिलमिलू का बर्थडे है, और झिलमिल का फेवरेट केक बना है। केक ये तो देखो, काफी ये देखो टेम्पटिंग लग रहा है। झिलमिल के इसमें फेवरेट बिस्किट है, झिलमिल का फेवरेट पीनट बटर है। ये किसने बनाया? ये केक मैंने बनाया है अपनी जिल्लू के लिए, है ना जिल्लू? किसी और का भी बर्थडे है? वो आ गए कमरे से जिनका आज बर्थडे है और जिनके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका बर्थडे है सर? शिवानी का। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। ये किसका है? किसने बनाया ये? शिवानी मैम अपना बर्थडे झिलमिल के साथ शेयर करती हैं। अच्छा, झिलमिल का नाम भी है? ओके, ये तो मैंने देखा नहीं पहले। लेफ्ट आउट क्यों फील कर रहा है यार तू? सड़ गया ये तो। लेफ्ट आउट फील कर रहा है यार। कैसे इंसानों की तरह नाराज हो रहे हैं ना। अरे हमारी लाइफ इज सेलिब्रेशन है, कम ऑन गाइस। झिलमिल को बोला हैप्पी बर्थडे, बोला हमने। ले लिया भाई। मैम फिर आप कैसे मना रहे हो अपना बर्थडे? बस हो गया, हमारी केक कटिंग हो गई। मैम आज या कल में हम सबको डिनर पे भी लेके जाने वाली हैं। नेहा लेके जाएगी। मैं समझ गई हूँ ये कैसे घुमा रही हूँ। आप और मैं ले, अभी तो सबको लेके जाने वाली। आप और मैं। मैम आप आज कौन सी रेसिपी बना रहे हो अपने बर्थडे पे? ये तो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स में ही पता चलेगा। कार्तिक पहले डिस्क्लोज कर दिया तो फिर मजा कैसे आएगा? थोड़ा आइडिया भी नहीं, क्या मेन इंग्रेडिएंट है? मेन इंग्रेडिएंट है हमारे गांव से हमने आंवले इकट्ठे किए हैं और उसकी रेसिपी बन रही है। ये बाकी का केक देते हैं हमारे रेजिडेंट एनिवर्सरी में, सबको पार्टी मिलेगी। अरे भाई साहब, बर्थडे विश कर रहे हैं। अच्छा, ओ तेरी, वो देखो, उसको देखो। ओ भाई साहब, भैया ये झिलमिल का बर्थडे था ना, उसका केक है सबके लिए, आप सबके लिए। ओ एक बारी में एक भाई। मेरे पास कुछ नहीं है राजा। डरा रहा है मेरे को ये। राजा झिलमिल को देखो, वो पता कर रही है कि सबको केक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। झिलमिल बच गया है थोड़ा सा, बेटा बच गया है। मजे लगे हैं झिलमिल के। चलो बेबी, नो लेटा देते हैं। आराम से। चल बच्चा, ये जा। ये बेल है, बेल ट्रीटमेंट करवा रही है और योगेश ट्रीटमेंट कर रहा है और बेल हमारी बातें सुन रही है। बेल को मेमोरी ट्यूमर है। हमने इसको बायोप्सी के लिए पालमपुर भेजा था कि देखने के लिए कि पूरे शरीर में फैला है कि नहीं। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और ये पूरे शरीर में नहीं फैला हुआ है। बहुत ही जल्द हम इसकी जो है सर्जरी करने वाली है और इसको इस मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर से मुक्ति मिलने वाली है ना। अभी जो है हम इसकी ड्रेसिंग कर रहे थे। ये काफ़ी गंदा है, ब्लीडिंग भी होती है, समटाइम पस भी निकलती है, गंदा डिस्चार्ज भी निकलता है। तो इसके लिए इसकी डेली ड्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि मक्खियाँ ना बैठे और मैगेट्स ना पड़ जाएं। वाह, योगेश द सिंगर। हिमांशु की आत्मा आ गई। कहीं तुम्हारी हुई। डॉक्टर हिमांशु की याद आ रही क्या आज आपको? पूरा कर दे। हाय क्यूटी। इसका कौन लगा देना? हम एक ओलर बना रहे हैं ताकि अपने ट्यूमर को जो है लीक ना करे, क्योंकि लीक करने से ब्लीडिंग होती है। चलो क्यूटी पाए, मन तो नहीं आपका जाने का। चलो गो इनसाइड। मौज। बाय बाय।